गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हम बात करते हैं आज ये कैप्टन ग्लेसिंग एकेडमी ने खासकर आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है। जिन बच्चों ने 10th पास किया है और +1 में एडमिशन ले रहे हैं, तो वो आपके लिए फायदे की बात ये है कि आप कंपटीशन के साथ साथ अपना सिलेबस कर सकते हो, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि सिलेबस के साथ साथ अपना कंपटीशन का तैयारी भी कर सकते हो। मेनली अगर हम बात करें, जैसे अगर इसमें अगर +1 में जो बच्चा जाता है +1 +2, उसमें मैथ्स का एक अलग ही रोल होता है। ये जितना अच्छा मैथ में बच्चा करेगा +1 के अंदर और +2 के अंदर, तो उसमें क्या होगा, जो भी कंपटीशन एग्जाम होगा, आगे जो आपका एग्जाम होगा खासकर लगा लो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो वहां पर क्या होता है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, किस हिसाब से उसको आप आसानी से कर सके हो, टाइम का बाउंडेशन होता है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, कई बार एक बच्चा सिलेबस का तैयारी कर रहा है, सिलेबस में क्या करते हैं, मार्क्स गेन करने के लिए करते हैं, पर हमारे पास क्या है, हमारा जो बेसिक है प्लस क्या होता है, कंपटीशन का जो स्किल है, दोनों अच्छा होना चाहिए। क्योंकि +2 के बाद अगर आप एग्जाम दोगे, उसके बाद क्या नॉर्मली आपका जो कंपटीशन जो आपने सीखा है, तो वही आपके काम आएगा इसमें ही। तो कैप्टन ग्लेसिंग एकेडमी खासकर आपके लिए कोर्स लॉन्च कर रही है। इसमें क्या है, जो भी बच्चा लगा लो +1 में अभी एडमिशन लेगा, उसका तैयारी कर सकता है, या फिर अगर आपको आगे एनडीए का एग्जाम फेस करना है, उसका तैयारी कर सकते हो आप ये, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी बच्चों का डिफेंस में इंटरेस्ट है, एयरफोर्स में जाना है, आप उसका तैयारी कर सकते हो, या फिर आपका जो स्पेशली जो बोर्ड के एग्जाम्स है, उनका भी आप तैयारी कर सकते हो इसमें ही। तो इसमें बात करते हैं हम +1 की क्लास है आपका सिलेबस का ही। तो उसमें आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें भी हमारे पास क्या है, कई सारी बातें आएंगी। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम ऐसे करेंगे कि कैसे आपने इसको सिलेबस के हिसाब से करना है, उसकी बात भी करेंगे, और सिलेबस के हिसाब से करने के बाद कैसे इसको आप आसान तरीके से कर सकते हो, वो भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा सिलेबस का एग्जाम होता है ना, तो कंपटीशन में क्या है, ऑब्जेक्टिव तो आएगा वहां पर ही, पर सिलेबस में क्या होता है, आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। तो वहां पर क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपको कम टाइम लगाना होता है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। इसमें क्या है, आपका जैसे आइलर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने देखा कि हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, या मैंने क्या किया, उसने भाई x² + 1 = 0 आ गया। उसने क्या देखा कि भाई अगर मैं x² किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूं, तो कभी भी मेरे पास क्या है, -1 नहीं आ रहा किसी भी रियल नंबर में से। उसने क्या देखा इसमें कि भाई x² कर रहा हूं मैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं, और उसका आंसर क्या है, -1 नहीं आ रहा है। तो उसने इसके बारे में रिसर्च किया और देखा कि भाई हमारे पास क्या है, ऐसा कोई मुझे नंबर देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, इसमें हमारे पास आइटा एक नंबर दिया है। तो आइटा जो दिया हमारे पास, आई से डिनोट किया इसको आइटा। तो आइटा जो हमारे पास वैल्यू है, आइटा जो हमारे पास वैल्यू लिखा है इसने, उसका आइटा स्क्वायर बन गया, उसका वैल्यू आ गया हमारे पास -1 के बराबर आ गई। तो सबसे पहले जो हमारे पास काम किया था, वो आइलर साइंटिस्ट ने किया था, उसी ने बताया था हमारे पास कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का नीड है और इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, जो प्रॉपर फॉर्म होता है वो a + आइटा b की फॉर्म में होता है इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका a है वो तो डिनोट करता है इसके रियल पार्ट को, और जो b होता है जो आइटा वाला है, आइटा का एक सिंबल है जो डिपेंड बताएगा आपको कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो b जो होता है हमारे पास वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं आपसे, अगर आप +1 का सिलेबस कर रहे हो या कॉम्पिटिशन का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, खासकर मैं बात करूं एनडीए का या फिर एयरफोर्स के एग्जाम का ये, तो वहां पर क्या होता है, अगर मैं प्रीवियस पेपर की बात करूंगा तो आपको आइटा का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में बिल्कुल आसान सा ही। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको आने चाहिए, सीखने हैं आपने, और कैसे आप इसको सिलेबस में कर सकते हो उसकी भी हम साथ साथ बात करेंगे। और तो वो बात करें जैसे हमारे पास ये भी आइटा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बिल्कुल पहले बेसिक बात करेंगे भाई आइटा को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसमें काम किया जाता है हमारे पास। तो देखो कैसे करना है इस चीज को। जैसे बेसिक से हम बात करें, जैसे हमें पता है कि भाई आइटा जैसे हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है ये, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है √-1, या मैं ये कह सकता हूं जो आइटा स्क्वायर होता है इसका वैल्यू होता है -1। अब मैंने कहा कि मुझे आपने बताना है भाई आइटा क्यूब का वैल्यू निकाल कर दिखाना है ये, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे आइटा क्यूब का वैल्यू निकालना है निकाल के। तो हमने क्या किया, इसमें आइटा स्क्वायर को मैंने आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा स्क्वायर को मैंने
आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा स्क्वायर मेरे पास -1 इनटू में क्या आ गया, आइटा आ गया। इसका आंसर क्या बन गया, माइनस आइटा हमारे पास बन गया इसमें ही। ठीक है क्या, तो आइटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आइटा। ऐसे ही मैं कह सकता हूं, मुझे बताना है आपने आइटा 4 का बताना है वैल्यू क्या आएगा, तो ये आपका 1 बन जाएगा। या इसको आप सिंपल भी कर सकते हो, जैसे आइटा क्यूब इनटू में अगर आप आइटा करोगे इसमें, तो हमारे पास क्या है, आइटा क्यूब का वैल्यू हमने निकाला है अभी, तो ये क्या होता है, माइनस आइटा होता है ये। और इसको आप अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आइटा के साथ में, तो हमारे पास माइनस बनेगा आइटा स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ये हमें पता है, ये -1 के बराबर होता है ये। तो हमने क्या किया, -1, आंसर कितना आ गया इसका, +1 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जो हमें पता होना चाहिए इसमें। तो हमारे पास आइटा है, आइटा स्क्वायर है, आइटा क्यूब है, आइटा 4 है। तो पहला जो हमारे पास इसमें बात आएगा वो ये आएगा कि भाई आइटा का हमारे पास कोई भी वैल्यू है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए इसमें। अब वो सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ बेसिक जो आपको पता होना चाहिए, आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा 4 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ आपके साथ, जैसे अभी अगर ये की बात करें, हमारे पास क्या चल रहा है, हमें बताना है इसमें आइटा का पावर 2020 का वैल्यू क्या आएगा, हमें इसका पता लगाना है। या फिर मैंने क्या कहा, सिंपल क्या, हमें बताना है आइटा का वैल्यू 2015 के बराबर, इसका वैल्यू बताना है कितना आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर हम +1 का एनसीईआरटी बुक, आरडी शर्मा या कोई भी आप है तो उठाओगे इसमें, उसमें सिंपल सा हमें कॉन्सेप्ट दे रखा है जो आपने सिलेबस में करना है। तो बात करें यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, उसमें क्या हमें उसके बारे में बता रखा है। तो हमें क्या बता रखा है उसके बारे में, ये बता रखा है कि भाई आइटा है, जैसे इसके ऊपर पावर है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का यूज करेंगे। पे हम चेक करेंगे कि ये नंबर 4 से डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पे इसका वैल्यू हमारे पास डिपेंड करता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं, मुझे इसका आंसर बताना है, तो हम क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड किया, तो 4 5 यहां पर आ गया 20, नीचे कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया इसमें ही। अब यहां पर 0 आ गया इसमें, दोबारा हमने क्या किया, 0 उतारा इसमें, और 4 5 यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है इसमें, आपको लिखना कैसे है इसमें, भाई 4 से डिवाइड किया, यहाँ लिखा आइटा 4, पावर कितना आएगा इसका, पावर आएगा 505 आ जाएगा हमारे पास। और रिमाइंडर कितना है इसका, 0 आया है, जिसको हमने अलग से लिख दिया यहाँ पर आइटा का पावर 0। अब आइटा 4 तो 1 होता है हमारे पास, तो ये वैल्यू तो क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। और आइटा 0 क्या होता है, ये भी आइटा पावर 0 1 होता है। मतलब क्या है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास। या अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर मुझे बताना है आइटा पावर दे रखा है 2015, इसका बताना है वैल्यू हमारे पास क्या आएगा। तो हमारा काम क्या रहेगा इसमें, हमने क्या किया इसमें, 2015 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 4 5 यहाँ पर 20 आ गया, हमने 1 नीचे आया इसमें, यहाँ पर 0 आ गया इसमें, 15 आया इसमें हमारे पास ये, तो यहाँ पर 4 3 कितना आ गया, 12 आ गया, रिमाइंडर कितना 3 आ गया हमारे पास, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया इसमें। अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास, भाई मैंने 4 से डिवाइड किया, आइटा पावर 4, इसका पावर कितना आएगा, 503 आएगा इसमें, रिमाइंडर हमारे पास कितना है इसमें, 3 आया है, तो हमने क्या लिखा है इसमें, आइटा पावर 3। अब ये क्या केस बन गया हमारे पास, ये हमारे पास 0 आ गया इसमें। और आइटा क्यूब की बात करें, आइटा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, माइनस आइटा। इसका मतलब क्या है भाई, आइटा पावर 2015 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस आइटा आएगा। अब वो बात करें, यहाँ पर हम सिंपल सी बात कर रहे हैं भाई आइटा का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। पर दिक्कत क्या होता है, दिक्कत ये होता है कि अगर सिलेबस में हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो इसको हम आसानी से ऐसे कर देंगे कि भाई हिसाब से आप करोगे, क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। पर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कंपटीशन में भी दे सकता है या फिर सिलेबस में भी आ सकता है। कई बार क्या होता है, उसको करने का तरीका होता है, वो आज आपको देखना है कि कैसे इसको आप आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें नंबर 1, जो बात आपको पता होना चाहिए भाई, आइटा के ऊपर हमारे पास ऐसा कोई भी पावर है जिसका मैं लगा लो हाफ कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने पावर कितना भी बड़ा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सा मैंने क्या है, आपने एक बात का ध्यान रखना है भाई, आइटा के ऊपर ऐसा कोई भी पावर है जिसका हम क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। ठीक है,
पावर कैसा है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, ये 3 पावर लिखे हैं, पॉजिटिव पावर है ये, और ऐसे में क्या करता हूँ, इसमें पावर लिखते हैं, हमारे पास 3 और पावर लिखते हैं नेगेटिव पावर, जैसे कि वहां से हम क्लियर कर लेंगे कि कैसे इसको मैं आसान तरीके से कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आइटा पावर माइनस कितना लिखा 20, और पावर कैसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इतना ही बड़ा पावर हो सकता है ये, तो नॉर्मली वैसे इसको हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 से भी कर सकते हैं, पर आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, उससे आपने करना है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इसको देखकर ही पता लगा सकते हो कि भाई इसका आंसर क्या है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए मैंने ये, अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया आइटा के ऊपर अगर कोई भी इवन पावर है तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। आइटा के ऊपर कोई भी इवन पावर है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 या फिर -1 में से कोई एक इसका आंसर बनेगा हमारे पास। अब जो करना क्या, हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट 2 नंबर को देखना है। तो यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है, 72 है, हमने इसको देखा 72 इवन नंबर है। 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, सभी के सभी क्या है, इवन नंबर है। हमने केवल लास्ट 2 को देखा कि इवन नंबर है, उसका हम हाफ कर देंगे। आपने लास्ट 2 को देखा, आपने क्या करना है, उसका हाफ करना है आपने। तो 72 का मैंने हाफ किया 36। हाफ करना बिल्कुल आसान है, उसे डिवाइड करना होता है, बच्चों वाला बात है ये। तो हमने क्या किया, इसको हाफ किया, तो हमारे पास कितना आ गया इसमें, 36 आ गया इसमें। अब आपने ये देखना है हाफ करने के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो इवन आएगा या फिर ओड आएगा, तो ये बात आपने ध्यान रखना है भाई। हाफ करने के बाद जो आपके पास नंबर आ रहा है वो इवन आएगा या फिर ओड आएगा, तो ये बात आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने इसका हाफ किया तो हमारे पास 36, नंबर कैसा है, इवन है, तो बस ये बात ध्यान रखना है भाई। हाफ करने के बाद अगर इवन नंबर आएगा तो हमारा आंसर 1 आएगा, और अगर हाफ करने के बाद ओड नंबर आता है तो हमारा आंसर क्या आता है, -1 आता है। बस बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना, इसका हाफ किया 36, मतलब इस पूरे को सॉल्व करोगे इसका आंसर 1 आएगा। अब लास्ट में क्या आ गया, इसमें 92 आ गया, तो हमने क्या किया, इस 92 का हाफ किया, हाफ करने पे कितना आएगा, 46 आएगा। तो 46 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, 1 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है 14, नंबर दे रखा है 14, तो हमने क्या किया, 14 किया, तो हमारे पास नंबर कैसा आ गया, 7 आएगा। 7 कैसा है, ओड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा इसका, -1 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, लास्ट 2 नंबर को देखना है आपने, हाफ करो, हाफ करने के बाद अगर इवन आता है तो आंसर 1, नहीं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, जैसे ये हमने क्या किया, नेगेटिव पावर हमारे पास आ गया इसमें, ये यहाँ पर क्या हमारे पास नेगेटिव पावर लगाया मैंने ये, परंतु नंबर कैसा है इसमें, इवन है। तो इस कॉन्सेप्ट में भी हम ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं एक बार लेंथी करके दिखाऊंगा आपको, देखो जरा एक बार ये, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको सिलेबस के लिए ढंग से करना है, तो हमारा काम क्या रहेगा, पहला हमारा काम ये रहेगा, जो मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका मतलब है 1/i⁴196, इसका मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो मेरा काम क्या रहेगा इसमें, हमारा काम ये रहेगा कि वो 196 को आप डिवाइड करो 4 से, तो 4 4 जो यहाँ पर आ गया 16 हमारे पास, यहाँ पर 3 आ गया, 6 आ गया हमारे पास, 4 9 जो आ गया 36, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 0। तो आपने क्या लिखा, 1/i⁴, यहाँ पर 36 i⁴0, तो ये चीज तो 1 आ गया, ये चीज भी क्या होता है 1, आंसर क्या आ गया इसका, 1 आ गया इसमें, ठीक है। पर अब सिंपल सी बात करें, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ये सब नहीं करना होता, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इवन नंबर है, केवल लास्ट 2 नंबर को देखो आपने, इसका हाफ कर देंगे। 96 का हमने हाफ किया, 48 आएगा। 48 कैसा नंबर है, 48 हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर है तो आंसर 1 आना है, बस बात क्लियर है। इस चीज को आप वर्बली कर सकते हो, आपने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ भी ऐसा ही है, लास्ट में क्या है, नेगेटिव लगा रखा है, लास्ट नंबर 46 है, इसका आपने हाफ करना है। 46 का हमने हाफ किया, 23 आएगा। 23 नंबर कैसा है, ऑड नंबर है, आंसर क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो आपने एक बात ध्यान रखना है, इस माइनस का हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो माइनस हमने आगे लगा रखा है इसका हमारे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ देखो, अभी
नंबर कैसा है, इवन है हमारे पास 26 है, तो अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा 13 आएगा। अब 13 कैसा है, ये ओड नंबर है, इसीलिए इसका आंसर -1 आएगा इसमें। तो सिंपल सी बात है भाई, आइटा के ऊपर कैसा भी हमारे पास वैल्यू दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर इवन है, तो एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए, हमारा जो आंसर आएगा 1 आएगा या फिर -1 आएगा। इसी में एक बात करते हैं, जैसे भाई पावर से जितना भी बड़ा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आपने सिंपल क्वेश्चन को देखना है और वर्बली ही इस काम को आप कर सकते हो। अब उसमें क्या है, यहाँ तो मैंने क्या है सभी के सभी आपको इवन नंबर दिए थे जिनका मैं हाफ कर सकता था। हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन दिया यहाँ पर भाई। अब हम एक बात करते हैं इसमें, दूसरी बात करते हैं साथ ही भाई, अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हाफ नहीं कर सकता, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर बात करें क्वेश्चन का, क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है पावर चाहे कितना भी बड़ा हमें दे रखा है उसका मैं हाफ नहीं कर पाऊंगा। पावर चाहे हमें कितना बड़ा दे रखा है जिसका अगर मैं हाफ नहीं कर पाता, उस केस में क्या होता है, जैसे हम 4 से डिवाइड करके इसको भी हम कर सकते हैं। यह एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, देखो क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया, आइटा पावर 1471, इसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसमें डिजिटल रूल से करते हैं इसको हम। ये तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1471, इसको डिवाइड करेंगे 4 से हम, ये तो 4 3 जा यहाँ पर 12 आ गया, 2 बचा हमारे पास 7, यहाँ पर क्या किया हमने 4 6 जा 24, यहाँ पर 3 आ गया 1, अब हमने क्या किया 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना हमारे पास 3, तो हमने क्या लिखा है इसमें, हमने इसको ऐसे लिखा है इसमें आइटा का पावर 4, इसका पावर हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, ये 3 6 7 और आइटा पावर 3 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इसमें। अब वो बात करें यहाँ पर, ये चीज तो क्या हो गया 1 और यहाँ मेरे पास क्या आ गया आइटा क्यूब आ गया इसमें, ये तो आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस आइटा आएगा। अब तो आपने एक बात सीखना है भाई, हमने एक बात सिंपल साफ से किया है कि भाई आइटा के ऊपर अगर ऐसा कोई पावर आता है या इवन नंबर आता है कोई भी है, तो उसका आंसर 1 -1 आता है। अगर मैं अपनी ये बात कह सकता हूँ कि भाई आइटा के ऊपर अगर ऐसा कोई नंबर आए या ओड नंबर आए जिसका मैं हाफ नहीं कर सकता, ऐसा कोई नंबर आए जिसका मैं हाफ नहीं कर सकता, या फिर ओड नंबर आए सिंपल, उन सभी का जो आंसर है वो हमेशा क्या होगा आइटा बनेगा या फिर माइनस आइटा बनेगा। तो सिंपल सी बात करें, आइटा के ऊपर ऐसा कोई भी नंबर आए जिसका मैं हाफ नहीं कर सकता या फिर ओड नंबर आए, उसका आंसर क्या आएगा आइटा आएगा या फिर माइनस आइटा आएगा। तो करना क्या है, देखो एक बार आप ये सब हम आपने काम नहीं करना। अब करना क्या है, अगर हम उसकी बात करें, जैसे ये जो काम करना है आपने, वो काम ये करना है कि भाई यहाँ पर क्या है 1471 है, तो लास्ट में क्या है 71 हमारे पास ऐसा नंबर दे रखा है जिसका मैं हाफ कर सकता हूँ हमारे पास, और उसका आंसर क्या आएगा आइटा या फिर माइनस आइटा है, क्योंकि मैं इसका हाफ नहीं कर सकता। अब आपने क्या करना है, लास्ट 2 नंबर देखना है, 71 है, इसका आप हाफ नहीं कर सकते, तो एक बात तो क्लियर हो गया। क्या बात क्लियर होगा इसमें कि भी इसका आंसर क्या बनेगा आइटा बनेगा या फिर माइनस आइटा बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा आइटा बनेगा या फिर माइनस आइटा बनेगा इसमें की, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, आपने बस इसका एक पावर कम कर देना है। 71 था, एक पावर कम किया 70 आ गया हमारे पास, पावर कम किया हमारे पास कितना आ गया 70 आ गया। अब हम इस 70 का हाफ कर देंगे, 70 का हाफ किया आपने कितना आएगा 35। अगर ओड नंबर आता है तो आंसर आ गया माइनस आइटा, अगर इवन आएगा तो आंसर क्या बनेगा आइटा बनेगा। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि भाई अगर ऐसा कोई भी पावर दे रखा है या आइटा के ऊपर कोई भी ओड पावर है जिसका मैं हाफ नहीं कर सकता, उसका आंसर आइटा माइनस आइटा आता है। एक दो क्वेश्चन और देखो आप यहाँ पर, तो क्वेश्चन ने क्या दिया इसमें, ये आइटा पावर यहाँ पर हमने लगाया, इसमें चाहे कितना ही बड़ा पावर दे रखा है हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये मेनली क्या होता है कि कैसे आपने अपना आंसर निकालना है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया, मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करना है इसको। दोनों पावर कैसी हैं, दोनों पावर हमारे पास ऐसे ओड नंबर दे रखे दोनों आइटा के ऊपर, इन दोनों का अगर आप हाफ नहीं कर सकते, सिंपल मैं कह सकता हूं, या अगर आप हाफ कर दो पॉइंटों में आंसर आता है,
ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे इसमें, हमने कुछ नहीं करना, लास्ट टू नंबर को देखना है आपने। लास्ट टू नंबर क्या है हमारे पास 79 है वैसे ही। अब इसमें क्या करेंगे, एक पावर को कम करो, एक पावर कम किया हमारे पास क्या बन गया, ये 78 बनेगा, इसका हम हाफ करेंगे। 78 का हाफ किया हमारे पास 39 आएगा। 39 कैसा है, ओड नंबर है, इस कारण इसका आंसर माइनस 8 आ जाएगा। 79 कैसा है, ओड नंबर है, इस कारण इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 8 आएगा। अब ये लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे ही हमारे पास क्या है, लास्ट टू नंबर देखा 41 क्या है, ओड नंबर है। एक बात हमारे पास क्लियर हो गया कि भाई इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 8 या फिर माइनस 8 आएगा। अब करना क्या है मुझे, अब उसकी बात करें यहाँ पर, भाई एक पावर कम कर देंगे। हमने क्या किया, एक पावर कम किया, कितना आ गया 40, इसका हम हाफ करेंगे। इसका हाफ किया मैंने तो हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। 20 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 20 कैसा है, इवन नंबर है। 20 इवन नंबर है हमारे पास, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो मैंने दो बातें आपसे की हैं, आप इसमें डिजिटल रूल 4 का भी यूज कर सकते हो या फिर सिंपल इसका पता लगा सकते हो ऐसे ही। ठीक है, अब तो इसी के बेस पे में क्वेश्चन करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा वो। ठीक है, मेनली क्या होता है, मैथ को जितना भी आपका अच्छा होगा और उसको टाइमिंग में आप करोगे तो ही आगे आप अच्छा मैथ में कर सकते हो। कई बार मैंने देखा है कि बच्चा 11th किया 12th किया 10th में उसका लगा लो 90% है, 90% है, 11th 12th में उसका अच्छा परसेंट है, पर आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा वो। उसमें रीजन क्या रहता है कि बच्चे का जो अप्रोच है वो चेंज करने की जरूरत होता है। बच्चा क्या करता है, सिलेबस में भी 3 मार्क्स के लिए काम करना है, 6 मार्क्स के लिए काम करना है, वो तो सिलेबस में आपको काम देगा इसमें, पर साथ साथ आपको जो कंपटीशन का अप्रोच है वो भी आपको रखना पड़ेगा। अब जो बात करते हैं क्वेश्चन को किस टाइप से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर भी, तो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, आइटा पावर दिया हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, आइटा पावर 291 प्लस आइटा पावर 101 आइटा पावर 2434 प्लस आइटा पावर 19729, मुझे इसको सॉल्व करना है ये। ठीक है, तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारा अप्रोच वही रहेगा इसमें। अब मैंने इसमें आपको 4 नंबर दिए, बस एक नंबर ऐसा है जिसका आप हाफ कर सकते हो या इवन नंबर है ये। तो बात करें इसका आंसर तो क्या बनेगा, 34 है, हाफ करोगे 17, तो इसका आंसर तो हमारे पास आ गया -1, हाफ करने पे ओड आया। बाकी जो हमारे पास क्या है, जो 3 नंबर हमें दे रखे हैं, इन ऑड पावर है ये, इनका आप हाफ नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आइटा माइनस आइटा में से कोई एक इसका आंसर बनेगा। अब हम इसकी बात करें, यहाँ पर 91 की बात करें, जैसे हमारे पास 91 दे रखा है, तो हमारा काम क्या है, एक पावर कम करेंगे 90, इसका हम हाफ करेंगे। तो हमने क्या किया, इसका हाफ किया, 45 हमारे पास आ गया। 45 कैसा है, 45 होता है ओड नंबर, तो इसका आंसर आएगा माइनस आइटा। अब यहाँ पर क्या सिंपल सा 1 दे रखा है। अब मुझे पता है इसमें भाई अगर इसमें एक पावर कम करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। अगर मैं उसका हाफ करता हूँ तो 500 आएगा, वो भी कैसा है, इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, आइटा आ जाएगा इसका आंसर की। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं, यहाँ पर 29 हमें दिया है इसमें, अब 29 ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा, आइटा माइनस आइटा आएगा। करना क्या है, आपने एक नंबर कम करना है इसमें से 28, हमने क्या किया 28 हमारे पास आ गया। अब इसका हाफ करोगे 14 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर राइट आएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट और जो आंसर हमारा आएगा -1 प्लस आएगा, ये इसका बनेगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, आसानी से इसको आप ये कर सकते हो। तो आगे बात करें इसमें, ये आगे जो हमारे पास क्या बेसिक सी बात है, एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर, ये क्लियर हो जाएगा इसमें। ये तो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर, ये मेन क्या है इसमें, क्वेश्चन जो किया जाए तो उसको आसान तरीके से किया जाए, या क्वेश्चन को देखकर ही आप उसका आंसर बता दोगे। जैसे क्वेश्चन हमें क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन की बात करें, आइटा पावर इसने कर दिया हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास क्या दिया 1743 प्लस आइटा पावर हमारे पास क्या किया इसने, ये 19741। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारा
इसमें सेम वही है हमारे पास एक तो इवन नंबर है, बाकी तीन कैसे हैं, ऑड नंबर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर लास्ट में क्या है 14 है, तो इवन नंबर है, आंसर क्या आएगा 1 - 1। आपने केवल क्या करना है, इसका हाफ करना है, हाफ किया मैंने 7 आ गया। 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, इसीलिए इसका आंसर -1 आ गया। अब यहां देखो क्या है, तीनों हमारे पास ये ऑड नंबर है, तो एक बात क्लियर है भाई, ऑड नंबर आएगा तो आंसर क्या बनेगा, आइटा बन सकता है या फिर माइनस आइटा आ सकता है। करना क्या है, लास्ट में 43 है, आपने एक पावर कम करना है, इसमें से एक पावर कम किया 42, इसका हम हाफ करेंगे, हाफ किया इसका हमने 21। अब 21 नंबर कैसा है, ऑड नंबर है, इसलिए इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस का आइटा आएगा इसमें। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट का, लास्ट में क्या है 93 है, ऑड नंबर है, बात क्लियर है, आंसर क्या बनेगा, आइटा बनेगा या फिर माइनस आइटा। अब करना क्या है, एक पावर कम करेंगे उसमें से, हम पावर कम किया 92 का हाफ करो आप, ये 46 आएगा, नंबर कैसा है वो 46 इवन नंबर है, इसीलिए इसका आंसर आइटा आएगा। अगर ऑड नंबर आता है हाफ करने पे तो माइनस आइटा, और अगर इवन आएगा तो प्लस आइटा आ जाएगा। अब यहाँ मैंने लास्ट में 71 लगा दिया, इसमें ये 71 है, तो बात क्लियर हो गया भाई, आंसर क्या बनेगा, आइटा या फिर माइनस आइटा में से कोई एक इसका आंसर आएगा। अब करना क्या है, मुझे बस एक पावर कम करना है उसमें से, 71 में से एक पावर कम किया 70 आ गया। अब काम क्या रहेगा, 70 का हाफ करेंगे 35 कैसा है, ऑड नंबर आएगी, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, आंसर क्या बना -1 माइनस आएगा। मतलब कहने का मतलब है कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, जहां पर आपने आइटा का वैल्यू निकालना है, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो इसी में से आपके इसमें और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट की और बात लेते हैं थोड़ा सा, एक बार ये 5 मिनट की बात है, इसको हम कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि उसका भी हम यूज करेंगे इसमें। तो ये क्या कहता है इसमें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है आपको कि भाई इसमें द सम ऑफ 4 consecutive power of iota is always 0। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है दोस्त, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसमें बात करें यहाँ पर जैसे कि भाई कई बार क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन भी किस टाइप से आपका आएगा ये कि हमें कोई भी 4 पावर देगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन क्या दिया इसने, ऐसा दिया आइटा पावर 5001, आइटा पावर 5002, आइटा पावर 5003, आइटा पावर 5000 हमारे पास दिया 4। अब मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आइटा की अगर 4 पावर हमें लगातार दे रखी हैं, उनका सम करने पर हमेशा 0 आता है, तो ये बात आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हम इन चारों की वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे, चारों लगातार पावर हैं, तो इसको आपने बस 0 कर देना है, ऐसे चारों हमारे पास क्या लगातार पावर है, तो आपने इसको ऐसे 0 कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा हमें कहता है। इसमें हम एक क्वेश्चन और करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आते हैं कि उसमें अगर बात करें इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था ये। अब क्वेश्चन क्या होता है, ये थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए, खासकर बात करें सिलेबस में भी आएगा, कंपटीशन में भी आएगा ये, और पूछता इसीलिए है कि बच्चे को अगर ना पता है, अगर वो लेंथी भी करे तो अपना वो टाइम कंज्यूम करे, तो वो चीज हमें नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 1 प्लस में आइटा पावर 1, आइटा पावर 2, आइटा पावर 3, अब टू कितना कर दिया इसने, आइटा पावर कर दिया हमारे पास 50 कर दिया। अब एक बात देखो यहाँ पर जैसे आप फिर मैंने बोला कि आइटा की 4 लगातार पावर का सम करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा लगातार। इसमें एक बात और इंक्लूड कर सकता हूँ, भाई 4 के मल्टीपल में कितना भी पावर हमें आइटा का दे रखा है, उसका सम करने पर हमेशा 0 आता है। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ भाई लगातार 4 पावर है तो 0, लगातार 8 पावर है तो भी 0 आएगा, और लगातार हमारे पास 12 पावर गिवन है तो भी 0, लगातार हमारे पास 40 पावर है तो भी 0 आएगा आइटा केस में। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका ही, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जैसे अब यहाँ पर क्या है, आइटा पावर 1 से लेकर 50 तक आपको दे रखा है, तो उसमें क्या करना है आपने, भाई फर्स्ट पावर 4 पावर का सम 0, फर्स्ट 8 पावर का सम 0, तो हम क्या करेंगे, हमें बस ये पता लगाना है कि 1 से लेकर 50 तक 4 का मल्टीपल कहाँ हो, कितना होगा हमारे पास
तो इसमें 1 से लेकर 48 तक क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारे पास हम 48 तक कर देंगे 0, 48 तक कर देंगे 0 कर देंगे इसमें, तो हमारे पास केवल 2 पावर बचेगा इसमें की, उन दोनों पावर को हमें लेना है इसमें की। तो बात करें हमारे पास, तो यहाँ पर क्या है भाई, 1 से लेकर मैंने 48 तक 0 कर दिया, लगा लो प्लस में यहाँ पर 49 भी आ गया, इसके आएगा ये। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ भाई, हमने क्या किया भाई, इसका पीछे से लास्ट से 48 पावर 0 कर दिया, स्टार्टिंग का 2 पावर हम ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया भाई, इसका जो ये 2 पावर ले लिया, बाकी सब क्या कर दिया, बाकी सबको मैंने 0 बना दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि भाई ये आपका 48 पावर है लगातार, इसलिए इसका सम 0 आ गया। अब हम इसको स्टार्टिंग वाले को सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा आइटा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस आइटा, एग्जैक्ट आंसर क्या बना है इसका, आइटा बना इसमें, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है बच्चों। तो उसमें बात करते हैं नॉर्मली ये आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया गया है, तो बेसिक सीकर बात करते हैं। इसमें आपका पहला क्लास था आपके बच्चों को बताने के लिए कैसे आपने पढ़ना है, कैसे आपको कराया जाएगा। इसमें की खासकर क्या है कि जो भी आप तैयारी करोगे +1 के बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है ये, +1 का मैथ आपका बहुत जरूरी है। जितना आप अच्छी तरह करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, उतना ही अच्छा आप एग्जाम के अंदर आगे कर सकते हो।